हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट आईएमपी है ऐसा एक थियरम नंबर 6.1 जिसका नाम है थेल्स थियरम, या तो उसको दूसरा भी बोल सकते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, जिसको आप बोलते हो बीपीटी। ठीक है, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। उसको कैसे प्रूव करना है, तो हमें सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है, तो इसको कैसे पेपर के अंदर रिप्रेजेंट करना है वो भी यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वो भी सीखेंगे कि उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम किसी भी थियरम की शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे स्टेटमेंट से। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट कई बार ऐसा होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो हो सकता है कि आपका 1 मार्क है वो कट जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी याद करें अच्छे से। देखो स्टेटमेंट क्या है उसका, स्टेटमेंट में दिया हुआ है इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides at distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल के बाकी की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो द अदर टू साइड्स, तो बाकी की जो दो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, स्टेटमेंट के बाद आता है फिगर। तो कोई भी स्टेटमेंट लिखे उसके बाद थियरम का फिगर आता है। तो बच्चों फिगर ऑलवेज हम स्टेटमेंट के ऊपर से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोई एक ट्राइंगल की बात है, तो यहाँ पे हम कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। मान लो कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ऐसा हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। आगे क्या बोला हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो मान लो कि ये वाले जो साइड है BC, उसके पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका नाम है DE। क्या नाम है उसका बच्चों, DE। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हमारे पास जो AC था उसके पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है DE। ठीक है, तो वो क्या करेगी, तो वो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मान ये जो लाइन है वो AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी के जो दो साइड्स है कौन कौन सी, AB एंड AC, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। उसका मतलब क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, तो अगर हम ये वाली साइड का रेशियो निकालेंगे और ये वाली साइड का रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो सेम मिलेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे 3/9, ये AD और DB का रेशियो क्या निकल रहा है, 3/9, और यहाँ पे ये वाले जो साइड है उसका रेशियो क्या निकल रहा है, 12/30 से। अगर इसको हम कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 12 1 जा 12 3 जा, तो उसका दोनों का रेशियो क्या मिला, 1/3 ठीक है, इस तरीके से तो दोनों साइड को क्या करते हैं, वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप इसका इस्तेमाल सम गिनने में भी, आपको सम सोल्व करने में भी इसका इस्तेमाल होगा, तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, अभी यहाँ पे जो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है, तो फिगर के बाद क्या आता है, गिवन यानी कि हमें जो भी ये थियरम में हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, या तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, उसमें क्या है, तो ये जो DE है वो BC के कैसी है, पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, तो ये हमारे पास गिवन है।
ठीक है। तो अभी हमें आगे क्या लिखना होगा, अभी हमें आगे लिखना है जो हमें प्रूव करना है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, अभी अभी हमने देखा कि दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो दोनों का रेशियो यानी कि AD अपॉन DB इसका रेशियो एंड AE अपॉन EC इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, तो हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी आगे इसको प्रूव करने के लिए हमें फिगर में कुछ चेंज करना होगा, फिर कुछ नया ऐड करना होगा। तो जो भी हम नया ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। अगर आप इसी स्टेप में अच्छे से लिखोगे तो आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा अगर आप इस स्टेप्स में लिखते हो, इस मेथड से लिखते हो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, क्या हमें नया ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे BE को, दूसरा हम क्या करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे DC को, और यहाँ पे AE ये वाले जो साइड है उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पॉइंट से, उसको मैं नाम दे रहा हूँ DM। ठीक है, और यहाँ पे AD वाली जो साइड है उसको यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम है EN। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी जो फिगर है थेल्स थ्योरम के लिए, तो इस तरीके से हमारी पूरी फिगर है वो कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप याद रखो तो पूरा थ्योरम आसानी से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा, हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया उसको यहाँ पे लिखना। हमने क्या क्या किया, तो हमने DM परपेंडिकुलर टू AE ड्रॉ किया एंड EN परपेंडिकुलर टू AD ड्रॉ किया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। और ये तो किया, आगे क्या किया हमने, तो BE और DC को ज्वाइन किया, ज्वाइन BE एंड DC, BE और DC को आपको ज्वाइन करना है तो हमने लिख दिया। आगे तो अभी बारी है प्रूफ करने की। इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AD और DB का रेशियो चाहिए, और यहाँ पे AE और EC का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड को कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो परपेंडिकुलर से, एक परपेंडिकुलर है EN, दूसरा परपेंडिकुलर है DM। ठीक है, हम दोनों परपेंडिकुलर्स को बारी बारी से लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो अभी हमें किसकी जरूरत है, AD साइड की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे AD को बेस ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब सबको पता है, पूरे गांव को मालूम है, क्या मालूम है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा उसका बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा है, AD, तो यहाँ पे लेंगे AD इंटू हाइट कौन सी है, EN, तो यहाँ पे ले लेंगे EN। ठीक है बच्चों, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें यहाँ पे अच्छे से याद करने के लिए क्या करना होगा, AD के नीचे हमें क्या चाहिए, DB चाहिए। तो यहाँ पे DB आता हो वैसा कोई ट्राइंगल लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल DBE। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल DBE। ठीक है बच्चों, अभी तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। तो इसका बेस है DB और उसकी हाइट है EN। ठीक है, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे ट्राइंगल DBE है, ट्राइंगल के अंदर कोई इसकी हाइट यहाँ पे EN नजर नहीं आ रही, वो तो ट्राइंगल के बाहर है, तो ऐसा क्यों।
देखो बच्चों, आपको मैं ये क्लियर करवाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए किसी भी ट्राइंगल की जो हाइट है, ठीक है, ये मान लो कि ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये उसकी हाइट होगी, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ से हमारी हाइट कंसिडर होगी। दूसरा, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कोई एक एक्यूट ट्राइंगल है। एक्यूट ट्राइंगल किसे बोलते हैं कि जिसका कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री से सारे एंगल छोटे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें भी ये कौन सी हाइट होगी, ये वाली हमारी हाइट हो जाएगी एक्यूट ट्राइंगल के अंदर। अभी देखो तीसरा टाइप आता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, कि जिसका मेजर 90 से ज्यादा हो। जिस ट्राइंगल में कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से कैसे इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे, तो इसकी हाइट जो होती है वो ऑलवेज बाहर की साइड होती है, तो ये हो जाती है हमारी हाइट। किसके लिए, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये उसका बेस हो जाता है और ये क्या होती है, उसकी हाइट। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यहाँ पे भी हमारा जो ट्राइंगल DBE है, तो कैसा ट्राइंगल है, यहाँ से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसलिए उसकी हाइट जो है EN वो बाहर की साइड है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अभी देखो आगे हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे। देखो, नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो दोनों का एरिया क्या था, 1/2 AD इंटू EN, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू DB इंटू EN। तो देखो बच्चों, ये हाफ हाफ कट हो रहा है, EN भी कट हो रहा है, तो हमारे पास इसका एरिया क्या बचा, तो AD अपॉन DB, तो किसके इक्वल में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड अपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो इसके इक्वल में हमें क्या मिला, AD अपॉन DB मिल गया। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हमें ये वाले जो साइड है AD अपॉन DB वो हमारी क्लियर हो गई, एक साइड हमें मिल गई, दूसरी साइड भी हमें चाहिए AE अपॉन EC। तो ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे ये ट्राइंगल ADE का एरिया, लेकिन इस बार हमें कौन सी साइड चाहिए, AE साइड चाहिए, तो हम बेस लेंगे AE और उसकी हाइट क्या ले लेंगे, DM। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या लेना है इस बार, AE, एंड हाइट क्या होगी इस बार, DM। ठीक है बच्चों, देखो आगे इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। और हमें AD के नीचे क्या, AE के नीचे क्या चाहिए, EC चाहिए, तो अभी जिसमें EC आता हो वैसा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो इसमें EC आ रहा है ना, एक बार ये ट्राइंगल लेना है, एक बार ये ट्राइंगल लेना है, तो यहाँ पे EC आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल DEC उसका एरिया निकालेंगे, तो EC उसका बेस हो जाएगा और ये DM क्या हो जाएगी, उसकी हाइट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये ट्राइंगल भी कैसा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसलिए उसकी हाइट जो है वो बाहर की साइड आएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DM, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का रेशियो निकाल लेंगे। नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM। इसका रेशियो किसके साथ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE के साथ, तो उसके इक्वल में क्या है, हाफ इंटू EC इंटू DM। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लगाते हैं टाइम भी आप ध्यान में रखना, ऐसे बड़े बड़े कट हमें नहीं लगाने हैं।
ठीक है, हमें पेपर को अच्छे से दिखाना है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ लिखना जरूरी नहीं होता, अच्छे से लिखना जरूरी होता है। हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा है उससे भी हमें अच्छे मार्क मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब छोटी छोटी चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो अभी हमें क्या चाहिए, एई और ईसी का हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई, दोनों का रेशियो क्या मिल गया हमें, एई अपॉन ईसी। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हमें एडी और डीबी का रेशियो भी मिल गया, एई और ईसी का रेशियो भी मिल गया। अभी क्या है, तो अभी हमें इन दोनों को इक्वल भी प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें लास्ट स्टेप बच गया, अभी हमें सिर्फ इक्वली प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, यहाँ पे भी किसका एरिया है, ट्राइंगल एडीई का एरिया। तो दोनों बार ट्राइंगल एडीई का एरिया ही हमने लिया है। तो हमने चेंज क्या किया, तो हमने सिर्फ उसकी हाइट और बेस को चेंज किया, तो उससे ट्राइंगल के एरिया में कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल रहे हो। आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया आप हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकालते हो, तो दोनों का एरिया क्या अलग अलग आएगा, ऑब्वियस नहीं आएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही है तो उसका एरिया तो एक ही मिलना चाहिए, तो उसका एरिया एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि एक ही ट्राइंगल का अगर हम अलग अलग हाइट से एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया तो उसका सेम ही मिलेगा। इसीलिए इसका क्या हुआ, तो ट्राइंगल एडी का एरिया और ये वाला ट्राइंगल एडी का, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अभी नीचे वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई एंड ट्राइंगल डीबी, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। उसका रीजन क्या है, उसको वो दोनों का एरिया क्यों इक्वल है, तो आपको याद करना होगा स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, उसमें आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर है और अगर दो पैरेलल के बीच में है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ पे ऐसा क्या बन रहा है, आपको एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है। तो ऐसी कुछ फिगर हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है और ये दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, वो भी सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ट्राइंगल डीईबी, ट्राइंगल डीईसी, ठीक है, तो ये दोनों का कौन से बेस के ऊपर है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी डी कॉमन आ रहा है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस डी के ऊपर है। दूसरा क्या, उसकी मैंने आपको कंडीशन बताई कि वो सेम पैरेलल के बीच में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये डीई और बीसी, ये दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। कहाँ से पता चला, गिवन हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल डीसीई एंड ट्राइंगल डीबीई है, वो सेम बेस कौन सा है, डी, उसके ऊपर है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, डीई एंड बीसी के बीच में है, इसीलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हियर ट्राइंगल डीबीई and triangle DCE are on the same base DE, वो दोनों ट्राइंगल सेम बेस D के ऊपर है and between two parallel lines DE and BC। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो ये दोनों का एरिया तो पहले से ही इक्वल था, अभी ये दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 6 एंड 7 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि इसका एरिया इसके साथ इक्वल है, इसका एरिया इसके साथ इक्वल है, दोनों का रेशियो भी कैसा होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या था? इसके इक्वल में हमारे पास क्या था? AD अपॉन DB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपॉन DB। और देखो इसके इक्वल में क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और DC के इक्वल में क्या था? AE अपॉन EC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AE अपॉन EC। तो बच्चों ये ही तो हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो इसी के साथ इसी तरीके से हम थेल्स थ्योरम जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है आपको बुक में दिया हुआ है और कई सारे टीचर्स बोलते भी है इसको करना जरूरी है। तो ये साइन हमें क्या दिखाता है? तो ये साइन हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट होता है, इससे आगे इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम थेल्स थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, आपको अच्छे से करना ही चाहिए। पिछले कई सालों में कई बार ये थ्योरम पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और गुजरात बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही मोस्ट एमपी थ्योरम है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। अगर ऐसे याद ना रहे देखने से तो 1-2 बार लिखो, 2-3 बार लिखो, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके पूरे 4 मार्क्स हमें मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको इस थ्योरम में जो मैंने समझाया उसमें कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या तो कोई फॉन्ट दिखने का प्रॉब्लम है, आवाज का प्रॉब्लम है, तो हम उसको जरूर सोल्व करेंगे, उसको हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। अगर आपका साथ और सहकार रहेगा तो हम कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको भी वीडियो देखने में मजा आएगा। ठीक है, और ये आपकी अपनी चैनल है, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी ये वीडियो का जो बेनिफिट है वो ले पाए। और हाँ बच्चों, यहाँ पे सिर्फ थेल्स थ्योरम नहीं, बाकी के जो 3 थ्योरम्स है वो और जो इम्पोर्टेंट सम्स है 10th स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम में जो आने वाले हैं, तो उसको भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे, तो आप उसको भी अच्छे से देखना। उसके लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस करो, ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, बचते रहे और पढ़ने में ध्यान देते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।